हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ देखा, एक काम करना, आप दोनों ना शादी के बाद मुझे अडॉप्ट कर लेना। मैं ना आप लोगों के ही साथ रहूंगी, मुझे नहीं रहना इस बुढ़े बुढ़ियों के साथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। आप ले जाना मुझे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हमारी साली साहबा हमारे साथ ही रहेंगी। आप ना इसे ज्यादा सिर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो ना आपको ही परेशान करेगी। अरे एक ही तो साली है, अब इन्हें भी ना परेशान करने दूं तो किसे? दीदू, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ये सही नहीं किया। अगर तुम दोबारा मेरे सामने आ गई ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगा। इसके बाद तेकुक की शादी कंप्लीट हो जाती है एंड ते जंकुक के घर पे आ जाती है। जंकुक प्लीज ऐसा मत करो। क्यों मॉम? आप लोगों की जिद की वजह से मैंने एक 17 साल की बच्ची से शादी कर लिया एंड अब आप लोग चाहते हो कि मैं उसके साथ एक कमरा शेयर करूं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शेयर करूं? तो नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। मॉम डैड, वो बच्ची है, उसको लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, उसको मैरिज के बारे में कुछ नहीं पता। जंकुक, उसकी फैमिली कुछ सोच समझ के ही तुमसे शादी करवाई है। नहीं, कुछ सोच समझ के शादी नहीं करवाए हैं वो। उनकी बड़ी बेटी भाग गई, इसलिए उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, इसलिए अपनी छोटी सी बच्ची को मेरे साथ बांध दिया। डैड, वो अभी बहुत ज्यादा इनोसेंट है, मैंने देखा है, मैंने बात किया है उससे। वो बहुत ज्यादा प्योर है और मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता। जंकुक, I understand
कुछ भी हो जाए, चाहे किसी हालात में हमारी शादी हुई है, बट वो मेरे हस्बैंड है और अब ये फैमिली मेरी है। मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी। पहले मुझे नहीं पता था कि आपका इरादा क्या है, बट अब मुझे सब पता है, सब कुछ जो इस घर में किसी को नहीं पता, मुझे सब पता है। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा इस शादी की वजह से। मैं तुम्हारा पूरा खर्चा भी उठाऊंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, सब कुछ। और ये शादी का क्या, तुम्हें पता है ना ये शादी की सिचुएशन में हुई है, हमें पता है, बट फिर भी शादी तो हुई है ना, एक रियल शादी। बट तुम बहुत ज्यादा छोटी हो शादी के लिए। मैं नहीं चाहता कि शादी या मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो या कुछ भी। नहीं होगी मेरी लाइफ बर्बाद। देखिए, मेरे लिए शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे पता है कि मैं छोटी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं चीजें समझती नहीं हूँ। शादी एक प्योर रिश्ता है, एक फीलिंग्स है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। बट तुम छोटी हो, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप नहीं समझ रहे हैं बात को। छोटे होने का ये मतलब नहीं है ना कि मैं इस शादी से भागूं। देखिए, हमने शादी किया है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, और मैं भागना भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं इस शादी को एक मौका दूं, आपको एक मौका दूं। मुझे पता है कि आप मुझे बच्चों की तरह मानते हैं, बट एट लास्ट एक ट्राई तो कीजिए। मैं सच में ट्राई करना चाहती हूँ, बट तुम हमेशा मेरे सामने बच्ची ही रहोगी। मैं कभी तुम्हें अपनी वाइफ कैसे? ठीक है, आपको अभी नहीं मौका देना है तो कोई बात नहीं, एक लाख मुझे तो देने दीजिए। मुझे इस शादी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जंकुक, सच में। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। आपको नहीं पता मेरी लाइफ के बारे में, सो प्लीज मुझे एक मौका देने दीजिए। मुझे उस घर में नहीं जाना, प्लीज। हे शांति शांति, ओके। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम करो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हें पढ़ाई, अपने करियर पे फोकस रखना है, ठीक है? मैं सब करूंगी, बट प्लीज अब मुझे वहाँ पे मत भेजिए, सच्ची। मुझे नहीं। हाँ बाबा, मैं नहीं भेजा, ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है? तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, जब तक नहीं मैं पूरी लाइफ रहूंगी, और आप मुझे रोक नहीं सकते। ये मेरा घर है, आपने मुझसे शादी किया है, और इस बात को ना आप मुकर नहीं सकते या झुठला भी नहीं सकते। ओके, ठीक है, शांत हो जाओ, ओके? बेटा, तुम्हें कुकिंग करने की क्या जरूरत है? आंटी, थोड़ा सा ही तो है, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बट बेटा, अगर तुम्हें चोट वोट लग गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा आंटी, और वैसे भी मैं ये सब काम अच्छे से करना जानती हूँ। बट बेटा, अगर चंकू को पता चला, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। कुछ गुस्सा नहीं होंगे वो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको संभाल लूंगी। मॉम, मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। लो, आ ही गया। क्या हुआ? अब तुम ही इसको समझाओ, ये कब से किचन में है? मैं कब से बोल रही हूँ कि किचन में ना जाए, अगर चोट वोट लग गई तो। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि मुझे कुकिंग करना है, बट मेट्स है ना, वो सब संभाल लेंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने की। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, तो फिर
बहुत छोटी है एंड अगर उसने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। और जंगकुक अच्छे से ध्यान रख रहा है ते का, अपना टेंशन इतना लेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा आप लोग इतने अच्छे हैं और मेरी बच्ची को इतने अच्छे से रख रहे हैं। क्या मैं ते से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। ते बेटा जाओ अपनी मॉम से बात कर लो। अब ये बुढ़िया से मुझे फिर से ठीक है आंटी, मेरे कमरे में भेज दीजिए, मैं अभी आई। ओके मिसेस किम, ऊपर चले जाइए, राइट में उसका कमरा है। ठीक है। इसके बाद मिसेस जन जंगकुक और ते के रूम में चली जाती है एंड ते भी बाद में जाती है उसके कमरे में। बोलिए क्या बात करनी थी आपको? देख रही हूँ जब से शादी हुई है तब से तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। मेरी जबान ना पहले से ही ऐसी थी, जैसा सामने वाला मुझे बोलेगा वैसा ही मैं रिप्लाई देती हूँ। ज्यादा ना उड़ मत। जो ऐश्वर्या और चहक महक की जिंदगी जी रही है ना, ये जिंदगी तेरी नहीं मेरी बेटी की थी। बस और कुछ दिन, जिस दिन मेरी बेटी वापस आ गई ना, उसके बाद ना ये लोग तुझे ना धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। हर इंसान ना आप लोगों जैसा नहीं होता और मुझे भरोसा है कि जैसा आप लोग किए हो ये लोग तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग आप लोगों जैसे नहीं हैं। वो तो टाइम ही बताएगा। अगर एक बार मेरी बेटी आ गई और उसने थोड़ा सा अपना रोना धोना कर दिया ना, देख लेना जंगकुक खुद उसको अपने पास रखेगा तेरे सामने एंड तू कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो टाइम ही बताएगा। बट अगर आपकी बेटी मेरे सामने आ गई ना, तो आई प्रॉमिस मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगा था कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मुझे ये भी लगता था कि शायद वो भी करती है, बट नहीं, वो भी एकदम झूठी निकली आप लोगों की तरह। मक्कार, धोखेबाज। इस दुनिया में रहने के लिए ना धोखेबाज और मक्कार बनना पड़ता है। सब तेरे माँ बाप जैसे नहीं होते हैं, तो तू अपना देख, समझी? बस कुछ दिन और, बस एक बार मेरी बेटी को वापस आ जाने दे। उसके बाद ना मैं तेरी खुशियों में ना कैसे आग लगाती हूँ, तू बस देखती जा। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ आप कैसे मेरी खुशियों में आग लगा रही हैं। बस आप भी देखना कि मैं आप लोगों की खुशियों में कैसे आग लगाऊंगी अब, क्योंकि बहुत हो गया अब सहना। मैं 10 सालों से सह रही हूँ, बट अब नहीं। अब जो होगा वो आप लोग देखोगे, आप लोग सहोगे, ना कि मैं। इसके बाद मिसेस किम अपने घर चली जाती हैं और ते भी रिलैक्स होती है, फिर नीचे आती है। आर्यन क्या कर रहे हैं आप? ते घर में ही है। अरे डार्लिंग, आज ऑफिस से मैं जल्दी जल्दी आया कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और अभी तुम। आर्यन बट कोई देख लेगा। देखने दो, मैं कौन सी पड़ोसी के साथ रोमांस कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ ही कर रहा हूँ ना। बट आर्यन रिलैक्स, कोई नहीं देखेगा। आर्यन आप पागल हो गए।
जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, बट मुझे कुछ करना पड़ेगा। उनको अपने पास रखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, बट क्या करूं? ओके, चैट जीपीटी से पूछती हूँ। इसके बाद तेज चैट जीपीटी से पूछती है कि अपने हस्बैंड को मतलब अपने पास रखने के लिए सब कुछ जो भी चल रहा होता है वो सब बताती है चैट जीपीटी को, एंड वो आंसर देता है। हाँ, अपने हस्बैंड को खुद से प्यार कराओ, यही एक रास्ता है कि वो दूसरे औरतों से दूर रहेगा। ओह गॉड, ये तो बहुत मुश्किल है। वो तो मुझे बच्ची समझते हैं, कहाँ से मुझसे प्यार करेंगे? गॉड, कैसे मुसीबत में डाल दिया है। एक और ट्राई करते हैं। हाँ, अपने अदाओं से अपने हस्बैंड को रिझाओ एंड अपने पास आने पे मजबूर करो। अब ये क्या है? रिझाना क्या होता है? मुझे लगता है YouTube पे वीडियो देखना पड़ेगा कि कैसे रिझाते हैं मर्दों को। ओके, चलो आज से अपना मिशन स्टार्ट होता है मिस जॉन त्योंग। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ते वीडियो देखना स्टार्ट करती है, फिर गूगल एंड चैट जीपीटी हर चीज उसके बारे में जानकारी लेती है। अरे भाई, आज कोई इतना खुश क्यों है? आपको नहीं पता मैं इतनी खुश क्यों हूँ? नहीं, क्योंकि तुमने बताया नहीं। ओह, आज ना मेरा 12th का रिजल्ट आया और मैंने ना बहुत अच्छे परसेंटेज लाई हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी बताओ कितने परसेंटेज आए हैं? पूरे 60% आए हैं, 60%। अच्छा, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बट तुम्हें नहीं लगता कि 60% बहुत कम है? अरे कम कैसे है? आपको पता है मैंने इस 60% के लिए कितनी पढ़ाई की है और कितने रातों तक जग के पढ़ाई की है। अच्छा, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे हमने तो 12th का एग्जाम दिया ही नहीं है, सिर्फ तुमने ही दिया है। अच्छा, तो बताइए आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे? साइंस में था मैं और 96% आए हैं। क्या 96? हाँ 96। तो ये 60% ना बहुत कम है। नहीं, कम नहीं है, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है। और वैसे भी मुझे ना पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो फैशन डिजाइनिंग करनी है। मुझे ना एक मॉडल बनना है, खुद के कपड़े डिजाइन करके खुद ही रैंप वॉक करना है। अच्छा, बट उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, तो वो तो मैं कर लूंगी, बट मुझे ये अल्फा बीटा थीटा ये सब नहीं करना, ये बहुत बेकार है। छी छी छी। अच्छा मम, मैं क्या करूं? क्या मैं जंगकुक के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करूं कि वो मुझसे शादी कर ले और मुझे अपने पास रख ले? ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़े टाइम का वेट करो एंड सही टाइम आएगा, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। बट मॉम, क्या सही होगा? ते और जंगकुक की शादी हो गई है, मैं यहाँ। तुम्हें मेरे पे भरोसा है ना? तुम बस रिलैक्स होके सही टाइम आने का वेट करो, मैं सब सही कर दूंगी। मैं तुम्हारी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें जंगकुक को वापस ला के दूंगी। जंगकुक सिर्फ तुम्हारा होगा, आई प्रॉमिस। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ठीक है मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ, मैं
जाती। डोंट वरी बच्चा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा। मैं कभी तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। हाँ तत्ते, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। अगर मेरी दी वापस आई तो आप उनसे शादी कर लोगे एंड मुझे छोड़ दोगे, बिकॉज आप मुझे बच्ची समझते हो और आप इस शादी को भी नहीं मानते, मुझसे प्यार भी नहीं करते। तो अगर मेरी दी वापस आई एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप उनसे शादी कर लो तो आप कर लोगे, आप छोड़ दोगे मुझे। हाँ कत्ते, आर यू स्टूपिड? तुम क्या? आइश, ये लड़की नींद में पता नहीं क्या क्या बोल रही है। बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी और की वजह से तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, और खास करके उस औरत के लिए तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि हमारे बीच अभी कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि तुम बच्ची हो, मुझे पता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे रीजन नहीं पता कि तुम किस वजह से डर रही हो, इतना क्या हुआ है, बट आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, सच में कभी नहीं। आप सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। प्लीज गुस्सा मत करो ना, आई एम सॉरी, लिटरली आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आप ना मुझसे बात मत कीजिए, आप ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। अरे बाबा, लेकिन मैं रोज जब भी ऑफिस से आता हूँ मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट, स्नैक्स एंड बहुत चीजें लेके आता हूँ, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। हाँ तो आप लेके आते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज नहीं लेके आए हो तो मैं गुस्सा नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा रहो, लेकिन बात तो करो मुझसे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम मुझसे ऐसे मुंह फुला के बैठी हो, तो क्या करूं? ये आपकी गलती है ना, आपको पता होना चाहिए ना कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आपकी वाइफ है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है ना मेरा गोलगप्पा, अब शांत हो जाओ प्लीज। कल मैं तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा चॉकलेट भी लेके आऊंगा एंड स्नैक्स भी। अब गुस्सा मत करो ना। ठीक है, बट आप प्रॉमिस करो कि कल आप लेके आओगे। हाँ बाबा, मैं लेके आऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। हाँ अच्छा है कि ना ही तोड़ो, तो नहीं तो अगर मैं कल गुस्सा हुई तो मैं आपसे कभी नहीं मानूंगी एंड आपसे दूर भी चली जाऊंगी। ओके मेरी माँ, बस तुम गुस्सा मत हो। ओके तो ते इसमें ना एम्बी वर्ड है, जब तक ते किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती तब तक वो ज्यादा बातें नहीं करती, एंड जब कंफर्टेबल हो जाती है वो एकदम बच्चों की तरह बन जाती है उस इंसान के साथ, बहुत ज्यादा बातें करना, इनोसेंट बनना, एकदम बकबक करना वाला। तो वो जंगकुक के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है एंड अब वो जंगकुक के साथ लड़ना, झगड़ना, प्यार करना, सब कुछ। मॉम डैड, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बिजनेस मीटिंग के लिए बुसान जा ही रहा हूँ, क्यों ना मैं ते को भी लेके जाऊँ। हाँ जंगकुक, ये तो बहुत अच्छी बात है, ते का भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ जंगकुक, ये तो बहुत अच्छी बात है, ते भी बहुत टाइम से बाहर नहीं गई हुई है। ओके ठीक है, फिर
जी सुनाइए। ये ट्रेन टू बुसान वाली सिटी है ना? हाँ। तो अगर ज़ॉम्बी फिर से आ गए तो हम क्या करेंगे? बच्चा, ज़ॉम्बी रियल नहीं होते हैं। बट उस मूवी में तो दिखाया है कितने सारे ज़ॉम्बी थे। अगर फिर से वो आ गए तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं तुम्हें उस ज़ॉम्बियों के आगे फेंक के भाग जाऊंगा। हाँ, आप कितने बुरे हैं। आप बहुत ज्यादा गंदे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं आपकी वाइफ हूँ ना, और एक हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी वाइफ की हर हालत में वो क्या बोलते हैं, हेल्प करे और बचाए। अच्छा, बट एक वाइफ की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हस्बैंड को बचाए। हाँ, तो मैं बचाऊंगी ना, बट मैं आपको उन लोगों के सामने तो फेंकूंगी नहीं ना। देखो, आप में और मेरे में कितना ज्यादा फर्क है। अच्छा मेरी लेडी डॉन, अब शांत हो जाओ, मुझे अब ऑफिस के लिए जाना है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो ज़ॉम्बी आ गए तो मैं अकेले कैसे लड़ूंगी? बच्चा, कोई नहीं आएगा। और वैसे भी ये पूरा जो हमारा घर है वो पूरा बुलेट प्रूफ है। कोई इंसान नहीं आ सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है। हाँ, मतलब मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती? हाँ, मुझे आप यहाँ पे कैद करके रखने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तुम यहाँ से वापस नहीं, कहीं पे भी नहीं जाओगी और ना ही कोई अंदर आ सकता है। ठीक है, बट जल्दी आना। अगर वो ज़ॉम्बी आ गए तो मैं अकेले नहीं लड़ सकती, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। ओके माय लेडी डॉन, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तेरा ही नाम मेरे दिल में बसा है, तेरी ही यादों का मौसम छाया है। जब से मिला हूँ तुझसे इस राह में, हर एक सपना मेरा मुस्कुराया है। तेरा ही नाम, तेरा ही लबों पे आता है। अरे यार, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? वो बहुत ज्यादा छोटी है, मैं उसके साथ नहीं। जंगकुक, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू वैसा है ही नहीं। बट जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं वो सब करने
वो सब ड्यूटी फुलफिल नहीं कर सकती। जंगकुक प्लीज कंट्रोल रख खुद पर। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में जंगकुक ते को बहुत जगह पे घुमाता है एंड एंजॉय करते हैं। और हाँ, तेकुक एक दूसरे के करीब आ गए होते हैं बहुत ज्यादा। I mean, जब भी जंगकुक ते के पास होता है, उसकी आंखों में देखता है, वो खो जाता है एंड उसके बाद उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो किश करना, हक करना एंड गुलू गुलू, मतलब थोड़ा सा। ये सब चीजें हो रही होती हैं। जंगकुक खुद पे कंट्रोल तो करना चाहता है, बट वो जब ते के साथ रह रहा है तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सुनिए, आज आप डिनर में क्या खाएंगे? तुम्हें? हाँ? प्लीज मत कीजिए ना। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं। I mean, हाँ, अच्छा, नहीं। Oh God. मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है? प्लीज चलिए ना, डिनर कर लीजिए। ये सब प्लीज बाद में। पक्का ना? बाद में? मुझे ना रोकने की कोशिश मत करो। मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। जंगकुक, आप होश में नहीं है, बट मैंने ड्रिंक नहीं किया है बच्चा। हाँ, पता है, बट मुझे ये भी पता है कि अभी आप होश में नहीं है एंड सुबह आप रिग्रेट करेंगे। मैं नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं
लंदन चला जाता है एंड 3 महीनों तक वापस नहीं आता। इन 3 महीनों में जेके के मॉम डैड हमेशा ट्राई करते हैं कि जंगकुक वापस आ जाए, बट जंगकुक हमेशा कोई नहीं तो कोई बहाना बनाकर मना कर देता है। इधर ते की तबीयत खराब हो रही होती है। जंगकुक, अगर तुम कल तक कोरिया नहीं पहुंचे ना तो भूल जाना कि तुम्हारे कोई माँ बाप भी थे एंड वहीं पे रह जाना। यहाँ पे आने की जरूरत भी मत करना। बट डैड, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। अब मैं दोबारा तुम्हें कॉल नहीं करूंगा एंड ये मेरा लास्ट कॉल है तुम्हें। अगर तुम्हें आना होगा तो आओ, अगर नहीं आना है तो मत आओ। अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर, मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? ना वो अच्छे से खा रही है, ना चल पा रही है, बार बार चक्कर आना, वॉमिटिंग होना एंड उसकी बॉडी का फूलना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है। मिसेस जॉन, आप रिलैक्स रहिए एंड इस टाइम पे ये सब होना नॉर्मल है। आपका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर। मिसेस जॉन, आपकी बहू प्रेग्नेंट है एंड प्रेगनेंसी में अगर पेट फूल रहा है तो ये तो नॉर्मल है ना। एंड वॉमिटिंग एंड चक्कर ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या प्रेग्नेंट है? हाँ, क्यों आप लोगों को नहीं पता था? नहीं, हमें मिसेस जॉन, आपकी बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है एंड आप अभी क्या 3 महीने? ओह माय गॉड, मतलब छोड़िए और आप अपनी बहू को घर ले जाइए एंड उसका ध्यान रखिए। अभी वो छोटी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट हाँ, टेंशन लेने जैसी बात नहीं है, हम लोग सब संभाल लेंगे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। इसके बाद आरएम और जिन ते को घर लेके आते हैं। बेबी, बस एक बार आपके डैड को आ जाने दो, उसके बाद ना मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाऊंगी उनपे। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? चलो, गए तो गए, लेकिन 3 महीने हो गए। 3 महीने में ना ही उन्होंने एक बार कॉल किया, ना ही मैसेज किया, ना ही मेरे बारे में पूछा। ऐसे कैसे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ उनसे। मैं बात भी नहीं करूंगी उनसे, चाहे जितना भी मना है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, बट उससे भी ज्यादा मुझे उनको देखने का मन कर रहा है, उनसे प्यार करने का मन कर रहा है। उन्हें रिलैक्स दे, मत बोल कि तू उनसे गुस्सा है। मैं गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूंगी, मैं उनको गुस्सा दिखाऊंगी अपना। मैं उनको अपने कमरे में भी घुसने नहीं दूंगी और बेबी से तो मिलने भी नहीं दूंगी। हाँ, कभी नहीं। जल्द से जल्द मेरा कोरिया का टिकट करो, मुझे आज रात को ही निकलना है। श्योर सर। अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ वाइफी, वो तो आपको देख के लग ही रहा है। अरे हम ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, जंगकुक फादर बनने वाला है। मैं लिटरली बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आप मत बताइए, हम खुद वो फीलिंग फील कर रहे हैं। हाँ, अरे बस मेरा जंगकुक जल्दी वापस आ जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बट जिन, तुम्हें लगता है कि तेकुक के बीच सब सही है? आर्यन, आप टेंशन फ्री रहिए। इस बच्चे की वजह से ना तेकुक के बीच सब ठीक हो जाएगा, वो और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। बट जिन, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आर्यन, आपको पता नहीं है, बट मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा जब उसको पता चलेगा कि ते उसके बेबी को केयर कर रही है। आई होप कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। मेरा बेटा ना इतना भी बुरा नहीं है। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ उसको। मॉम, डैड, कहाँ हो आप लोग? सर, आप आ गए? हाँ, मॉम डैड कहाँ है? बड़े सर और बड़ी मैम तो मार्केट गए हैं। ते कहाँ है?
रूम में जाता है। तेरा ही नाम मेरे दिल में बसा है, तेरी ही यादों का मौसम छाया है। जब से मिला हूँ तुझसे इस राह में, हर एक सपना मेरा मुस्कुराया है। तेरा ही नाम। आई मिस यू बच्चा, आई मिस यू सो मच। और देखो, लोग कहते हैं कि याद में लोग सूख के कांटा हो जाते हैं, बट तुम तो मेरी याद में गोलू मोलू हो गई हो। कितनी क्यूट लग रही हो तुम। मुझे मत छुओ, मेरी बेबी को चोट लग जाएगी। हाँ तत्ते, आप ना दूर रहो मुझसे। मुझे पता है कि आप फिर से नहीं आने वाले, आप फिर से कोई बहाना बना दोगे, बट मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपको माफ नहीं करूँगी। आप आओगे भी, फिर भी मैं माफ नहीं करूँगी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ आपसे। अच्छा मेरा जाना, बस तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। एंड आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, आई एम रियली सॉरी एंड आई लव यू सो मच। आप झूठ बोलते हो, आप हमेशा झूठ बोलते हो। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगे, बट देखो आप मुझे छोड़ के गए, हमारे बेबी को भी छोड़ के गए। तुम नींद में क्या बकबक कर रही हो? कौन सा बेबी? कहाँ है बेबी? आप मुझसे बात मत करो, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा बच्चा, बट तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर करूंगा एंड तुम्हारी सारी कंप्लेंट सुनूंगा। I really love you। मुझे ये चीज जानने में बहुत टाइम लग गया, बट आई थिंक अब मुझे अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। You are my holy world। I love you so much। थोड़े टाइम के बाद जिन एंड आर्यन घर आ जाते हैं एंड उनको पता चलता है कि जंगकुक वापस आ गया है। एंड ते को भी थोड़े टाइम के बाद पता चल ही जाता है, बट ते जंगकुक से बात नहीं कर रही होती है बिकॉज वो गुस्सा होती है। ते मुझे मॉम डैड मेरा हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है बेटा जाओ। हाँ ते तुम जाओ। इसके बाद ते अपने रूम में चली जाती है। मॉम डैड आप सबको हुआ क्या है? आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वो तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि हम तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। हाँ बाबा पता है कि मेरी गलती है, बट प्लीज ऐसे स्ट्रेंजर जैसे बिहेव करना बंद कीजिए आप लोग। हम कुछ नहीं जानते, ते जब तुम्हें माफ कर देगी तो हम भी कर देंगे। ठीक है, मैं आज रात ही उसे मना लूंगा, बट एक बात बताइए, ये ते की हालत, आई मीन ते का बॉडी अजीब लग रहा है, फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग डॉक्टर से चेक कराए? हाँ कराए हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? तुम्हें क्यों जानना है? जाओ तुम लंदन में अपने ऑफिस और बिजनेस संभालो। मॉम प्लीज बताइए क्या हुआ है उसे? कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना? है, बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए हम तुम्हें बुला रहे थे, बट तुम तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मॉम बताइए क्या हुआ है? मैं उसे अच्छे से
कर दो मुझे। आई प्रॉमिस मैं ये गलती दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। प्लीज प्लीज। ठीक है, आप पहले उठिए यहाँ से। आप ऐसे मत प्लीज मुझे माफ कर दो। जंगकुक, मैंने माफ किया आपको, बट प्लीज आप उठिए एंड शांत हो जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। मैं अब सब कुछ करूंगा, मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें हैप्पी फील हो, जिससे हमारा बेबी और भी ज्यादा अच्छा ग्रो करे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने का पूरा ट्राई करूंगा। मैं पहले जैसा नहीं करूंगा, मैं एक बेस्ट हस्बैंड बन के दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा मेरे बेस्ट हस्बैंड, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोना है। अब प्लीज मुझे सोने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है तुम सो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे हूँ। आप भी सो जाइए, आपको जगने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है। अंकल आंटी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। बट हम कैसे? दी, अगर आपको इतनी हेल्प की जरूरत है तो आप मॉम डैड के घर क्यों नहीं चली जाती? मैं गई थी बट वो लोग घर पे नहीं है। मैंने कॉल किया तो मॉम ने बोला कि वो अब्रॉड गए बिजनेस मीटिंग की वजह से एंड उनको आने में 1 महीने लग जाएंगे। अगर मैं 1 महीने बाहर रही तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे और नहीं मेरे बच्चे को। प्लीज प्लीज अंकल आंटी, मेरे बच्चे के लिए प्लीज मुझे 1 महीने के लिए अपने घर में रख लीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? जंगकुक, ओह गॉड। जंगकुक प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जंगकुक प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। प्लीज जंगकुक प्लीज। अगर तुम्हें इतनी हेल्प चाहिए तो तुम अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ पे क्यों आई हो? जंगकुक, मेरे मॉम डैड नहीं है घर पे। प्लीज सिर्फ 1 महीने, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। प्लीज जंगकुक, मेरे बच्चे के लिए। ये मेरा बच्चा नहीं है जो इस बच्चे की सुरक्षा के लिए मुझे बोल रही हो। जिसका बच्चा है उसके पास जाओ। एंड वैसे भी तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी ना, तो फिर क्यों आई हो यहाँ? जंगकुक प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ। प्लीज मुझे अभी तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और दूर हो जाओ यहाँ से। जंगकुक प्लीज शांत हो जाओ। बट डैड, जंगकुक हम है ना, तुम शांत रहो। अंकल आंटी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मेरे बच्चे के लिए। योना, हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दे सकते। प्लीज हमारी भी बात समझो। अंकल प्लीज। आंटी आप तो एक माँ है ना, आप मेरी फीलिंग समझ सकती है। प्लीज आंटी प्लीज मेरे बच्चे के लिए। वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे, इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? प्लीज आंटी। दी, आप अपने बच्चे को लेकर ना दूसरों को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो तुम शांत रहो। और वैसे भी तुम ना अभी बहुत छोटी हो, बड़ों के बीच में बात मत करो। तुम अभी माँ नहीं बनी हो, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हारी औकात भी कैसे हुई मेरी वाइफ से ऐसे बात करने की? अगर दोबारा तुमने ऐसे मुंह खोला तो आई स्वेयर मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। जंगकुक आई एम सॉरी मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्लीज जंगकुक प्लीज मुझे माफ कर दो। आंटी प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करिए। मैं अपने बच्चे को
बोलोगे? ठीक है, आपको जैसा करना है कीजिए, बट मेरी वाइफ और मुझे अगर इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं उसी दिन इसको धक्के मार के निकाल दूंगा। नहीं होगी, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं दूंगी। एंड थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जीनू, तुम क्या? आरएम, मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप लिटरली बेस्ट हैं। हाँ ठीक है, बट तुम्हें एक चीज कान खोल के मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम इस घर में रह तो रही हो, बट जंगकुक और ते से दूर रहना। मैं बस तुम्हें यही बोलूंगी। हाँ आंटी, मैं दूर रहूंगी। मुझे बस एक कोना मिल जाए, मैं वहीं पे रहूंगी। मुझे 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 कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेबी सेफ है, मैं खुश रहूंगी। ठीक है। जाना, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? नहीं, कुछ नहीं। योना के आने से जंगकुक, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। बट जंगकुक, तुम्हारी और दी की शादी फिक्स हुई थी, बट शादी हुई नहीं। एंड अगर दी फिर से आपसे शादी करना चाहे, नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ एंड मैं अब फादर भी बनने वाला हूँ। तो ये फालतू चीजें सोचना बंद करो। बट जंगकुक, मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना, प्लीज मेरे पे भरोसा रखो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने दूंगा। ठीक है। आर्यन, क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? नहीं जीन, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी टेंशन हो रही है बच्चों के लिए। आर्यन, आई एम सॉरी, मैं जानबूझ के, मुझे पता है जीन, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितनी काइंड हार्टेड हो। आर्यन, वो प्रेग्नेंट है एंड मुझे नहीं देखा जाएगा कि वो ऐसे रोड पे भटके। मैं समझ सकता हूँ, बट जिन, तुम्हें भी समझना चाहिए कि वो लड़की सही नहीं है। तो हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते अब, बस हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो तेको को नुकसान ना पहुंचाए, और खास करके तेको। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का, और 1 महीने बहुत जल्दी गुजर जाएगा, उसके बाद वो चली जाएगी। आई होप सो कि इस 1 महीने में कुछ ना हो। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आर्यन, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, क्योंकि मैंने उसको अपने घर में रखा है। जीन, तुम रिलैक्स हो, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, और मैं हूँ ना, मैं सब ठीक करूँगा। कुकी, मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा बच्चा, लो। जंगकुक तुम्हारा केयर टेकर नहीं है जो बार बार वो अपने हाथों से खिलाएगा, और तुम बच्ची भी नहीं हो जो अपने हाथों से खा नहीं सकती। योना, ते हमारे घर की बच्ची ही है, और जंगकुक खिला दिया तो क्या बड़ी बात है, उसकी वाइफ है, इतना तो ध्यान रख ही सकता है जंगकुक। हाँ आंटी, आपने सही कहा, ते एकदम बच्ची ही है। जंगकुक, कहीं तुम ते से शादी करके रिग्रेट तो नहीं कर रहे हो ना? आई मीन यू नो ना, ते बच्ची है। दीदू, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिखने में मैं बल्कि छोटी दिखती हूँ, बट मैं हूँ नहीं। रात को अपने हस्बैंड का पूरा भार उठा लेती हूँ, है ना जंगकुक?
बोलो मेरा बच्चा। बोलो क्या हुआ? मुझे तुम्हें क्या हम आज हाँ क्या 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 तुम मुझे किस करोगे? हाँ मना मत करना। देखो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे बेबी को चाहिए। सो अच्छा मेरे बेबी को चाहिए। उसने ही बोला मुझसे। अच्छा बट मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि बेबी सिर्फ मुझसे बात कर सकता है ना, तुमसे नहीं। क्यों? ये मेरा बेबी है ना? हाँ तुम्हारा ही है, बट अभी तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, अभी सिर्फ मेरे साथ बात कर सकता है। अच्छा ऐसा अनफेयर क्यों? क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ एंड अभी वो मेरे अंदर है। ओह आई सी। तो तुम हाँ अब मेरे बेबी को चाहिए तो अब तो देना ही पड़ेगा ना। मनिए साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। नैना नवाबी जी न समझे इशारे।